पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 40 सीटों पर चुनाव जीतने की ख्वाब रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को अचानक से झटका लगने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि इस बार की लड़ाई 2019 और 2014 जैसी नहीं बल्कि बिल्कुल अलग लड़ाई होगी और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो झटका साबित होंगे वो होंगे नीतीश कुमार। एक झटके में जो बातें सामने नज़र आ रही है उसमें लालू यादव ने पूरा का पूरा गेम सेट कर दिया है। नीतीश का साथ बीजेपी को कहीं ले न डूबे, इस बात की अब चर्चा और अंदेशा लगाया जाने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को 16 सीटें दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बार घनचक्कर में फंस गई है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि मुंगेर में हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि जब ललन सिंह की बारी आई और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ये कहा कि उन्हें मुंगेर में तैयारी करनी है, तो उस तैयारी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है जब लालू प्रसाद ने शादी करा करके एक शख्स को जो 60 साल की उम्र के हैं, जेल काट करके आए हैं और उनका उस क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है, उनको सामने ला करके खड़ा कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी एक भ्रम और भी सामने नज़र आ रहा है कि इसके अलावे चाहे वो सिवान की बात कर लें, सुपौल की बात कर लें, दोनों जगह उम्मीदवारों की तादाद और उम्मीदवारों का जो चयन है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल अलग तरह से कर रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस और उसके साथी जो वाम दल हैं उनके भी उम्मीदवारों की पूरी जांच पड़ताल और ठोक ठिठा करके पूरी उस पर तवज्जो दी जा रही है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार की 16 सीटें हाथ में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी टकराव है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार की 16 सीटों पर नज़र है, जिसमें एक दो सीटों को छोड़ करके हर सीट पर पूरी तरह से फील्डिंग टाइट की जा रही है। मुंगेर की बात हमने बताई, सिवान में भी तैयारी पूरी ज़बरदस्त है और सिवान में अभी भी पत्ता किसी ने खोला नहीं है। बात सुपौल की करें तो सुपौल में आपको पता है कि आरएलएम से तैयारी कर रहे बैजनाथ मेहता जो लगातार सुर्खियों में थे, हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अपना उम्मीदवार बना ले, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि जिन जिन उम्मीदवारों को, और हमने आपको खबर में पहले ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो अपने सिंबल पर नहीं बल्कि बिना सिंबल भी दिल्ली पहुंचने की ताकत रखते हैं, लोकसभा का चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया की सीट भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से छीनने के लिए पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराना भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि पप्पू यादव के जो अपनी पार्टी का विलय कराने के बाद कांग्रेस में कहा यह जा रहा है कि पूर्णिया की सीट भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं मधेपुरा पर भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं पप्पू यादव, यानी पूर्णिया और मधेपुरा दोनों ही सीटों पर पप्पू यादव को साथ लेकर के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो कहा जा रहा है समीकरण साध दिया है। इसके अलावा भागलपुर की बात करें तो आपको पता है कि भागलपुर में अंदरूनी कलह से जूझ रही है जनता दल यूनाइटेड। गोपाल मंडल लगातार कह रहे हैं कि वो पॉकेट में रखते हैं सिंबल और चुनाव तो लड़ेंगे ही। बात जहानाबाद की करें तो पिछली बार किसी भी तरह से जीत तो गए थे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। बात गोपालगंज की करें तो यहाँ भी आपको हमने पहले भी बताया था, कई खबरों में हमने आपको बता दिया है कि तेजस्वी यादव अब अपने जो माता पिता के जन्मस्थली वाले क्षेत्र को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं और इसके लिए भी उन्होंने एक मजबूत उम्मीदवार खोज लिया है। तो बात सीतामढ़ी की करें तो सीतामढ़ी का झमेला और झंझट आप पहले से ही जानते हैं। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी रोष है उम्मीदवारी को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार यहां से उतारे। तो आपको पता है कि जदयू के भीतर इस बात को लेकर के हंगामा चल रहा था कि यहाँ पिछड़े का सीट है और पिछड़ा को ही यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। ये पूरा का पूरा मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद एक ऐसा गेम सेट कर दें जिससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का साथ लाना उनको महंगा पड़ जाए। पूरी कहानी और पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। इस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। नीतीश कुमार को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं गलती तो नहीं कर दी, अब इसका भी मंथन भीतर ही भीतर चल रहा है। यही कारण है कि सीट शेयरिंग का समझौता तो सामने आ गया, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भारत लाइव पर हर खबर पहले देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नज़र बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।